बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ व अस्सलामु अलैकुम। आजकल जो पाकिस्तान किन हालात से गुज़र रहा है, गैर यकीनी सूरत हाल है। महंगाई गुरूज पे है, सारे इदारे जो है मफलूज हो चुके हैं और ख़ासकर नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा है, जो किसी उम्मीद पे वालिदैन भी पढ़ाते थे और वो भी पढ़ते थे, कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। निगरान हुकूमत हैं, वो उनको लंबा करना चाहते हैं और वो किसी को जवाबदेह नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं करते, बस अपने सैर व तफरीह में लगे हैं, प्रोटोकॉल में लगे हैं और अपने जो उनके साथी हैं उनको मालदार करने में लगे हुए हैं। शेर नापुरसान का पाकिस्तान जो है अक्स पेश करता है। पुराने ज़माने में एक छोटी सी बादशाहत थी, बहुत छोटी, मीडिया का ज़माना नहीं था, बादशाह बहुत नेकदिल आदमी था, मगर उसके जो इर्द गिर्द लोग थे वो उस तक बात नहीं पहुंचाने देते। तो लोगों ने एक तरीका सोचा, वो बादशाह के पास तोहफे ले जाते थे, जो उनके खेतों में जो सब्जी वगैरह होती थी या कोई फ्रूट होते थे, वो टोकरी में डाल करके बादशाह के पास ले जाते। वहाँ जो है रिश्वत इतना आम हो गया था कि टैक्स के बजाय वो टैक्स भी लोग जो थे, जो हुकूमत के कारिंदे थे, अपने लिए जमा करते थे। जैसे आजकल आधी तेरी आधी मेरी की कहानी है, तो लोग उसके आदी हो चुके हैं यहाँ भी, और वहाँ भी लोग आदी थे। तो एक आदमी ने सोचा कि क्यों ना इसका कोई सदेबाब किया जाए, बादशाह तक ये बात पहुँचाई जाए, मगर बहुत मुश्किल था। तो उसने भी कोई अपने फ्रूट वगैरह टोकरी में डाले, बादशाह के पास गया और बादशाह का ये तरतीब था कि जो भी राय के आदमी उस तक पहुँचता तो उसके लिए कुछ वो इनामात देते ताकि वो खुश हो जाए कि यहाँ तक पहुँचा है। तो ये जब गया तो दरबान होता था, कई दरबानों से गुजरना पड़ता था और सारे दरबान जो थे उसको एक ही बात कहते थे कि जो कुछ तुम्हें मिले हमें आधा इसमें देना होगा, वरना नहीं जा सकते। तो हर दरबान ये कहता, जब बादशाह के पास पहुँचते बादशाह जो तोहफा वसूल कर लेता, फिर वो अपनी बात थोड़ी बहुत अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती बता देता, तो आगे से बादशाह उसके इनाम के तौर पे पैसे वगैरह देता। तो वो निकलते निकलते जब आखिरी दरबान से बाहर निकलता तो उसके पास भी कुछ नहीं रहता, खाली हाथ वापस जाता। वो एक आदमी जो था वो बड़ा होशियार था, उसने भी जो ले लिया तोहफे वगैरह, बादशाह के पास पहुंचा, फ्रूट दिखाया, बादशाह बड़ा खुश हुआ। तो बादशाह ने उसको इनाम में कुछ देना चाहा। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इनाम में जो है कोड़े मारे जाएं। बादशाह हैरान हो गया कि भाई ये कौन सा इनाम है। उन्हें कहा, बस मेरी ख्वाहिश है कि आपकी तरफ से मुझे कोड़े लगाए जाए। बड़ा हैरान, ओ भाई तुम पागल हो, अच्छे भले शरीफ आदमी लगते हो, शक्ल सूरत से भी अच्छे हो, लिबास से भी अच्छे हो, ये कैसी बात करते हो। उन्हें कहा, बस मेरी ख्वाहिश है कि बादशाह सलामत की तरफ से मुझे कोड़े इनाम में मिल जाए। बस वो तंग आए। उसने कहा, कितने कोड़े? उसने कहा, कोई 50 हो। ठीक है, 50 कोड़े भैया, जलाद को आवाज़ दे दे, उसको 50 कोड़े मारो। सब लोग हैरान है, देखते हैं। जब 10 कोड़े तक पहुँचे उसने कहा, बस। उसने कहा, भाई क्यों? कहते वो दरबान वाले जो आगे बैठे हैं ना, इनका भी हिस्सा है ना। बादशाह हैरान होंगे, ये क्या माजरा है। उनने सब दरबानों को बुलाया, जो बाहर दरवाज़ों में बैठे थे, सबको बुला लिया गया, आ जाओ भाई। उसको ने कहा कि जो भी आपके दरबार तक आता है, ये उनके साथ पहले फैसला करते हैं कि हमारा उसमें हिस्सा होगा। तो मैंने अपना हिस्सा ले लिया, अभी उनके हिस्से उनको दे दो। बादशाह ने उसको बहुत इनामात दिए कि तुम बड़ा होशियार आदमी हो, ये बात तो क्यों मैं मुझ तक नहीं पहुंची। उन्होंने कहा, कौन पहुंचाए? इर्द गिर्द जो है खुश है, वो भी अपना अपना हिस्से मांगते हैं। अभी बादशाह ने कहा, मारो सबको। सबको खूब मारा और उनको नौकरी से बर्खास्त किया
और फिर बादशाह जो था वो धीरे धीरे जाता था, लोगों से पूछता था, बाहर निकलता था, ये इर्द गिर्द जो जमा थे उनके बातों में नहीं आता था। अगर ऐसे, अभी तो मीडिया का वक्त है, सब लोगों को परेशानी है। किसी ज़माने में हम कहते थे कि दाल रोटी से गुजारा करता हूँ, आप यकीन करें दाल भी गरीब नहीं खा सकता, गोश्त और मुर्गी तो दूर की बात है। हम सब लोग जो थे वो 3 वक्त का खाना खाते थे, अभी 1 वक्त पे गुजारा करते हैं। मेल नरिशमेंट जो ग़िज़ाइयत आदमी को मिलती है वो किसी को नहीं मिल रही, सब बीमार हो जाएंगे, सब पतले दुबले हो जाएंगे। किसी में भी किसी बीमारी का जो है मुदाफ़ियत निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं सोचता। 2 साल से मुल्क मफलूज है, कोई मुल्क की बात ही नहीं कर रहा, सब अपने अपने वजारतों में लगे हैं, सदारतों में लगे हैं। आप ये 2 साल की आप जो टीवी टॉक से या जो भी है अखबार निकालो, किसी ने भी किसी तरह रफ़ाई काम जो मुल्क के लिए, गरीबों के लिए हो वो नहीं है। उल्टा इनके मजाक उड़ाए जाते हैं। रहा इलेक्शन, वो भी किसको यकीन नहीं। तकरीबन पूरा मुल्क माँ सेवाए जो हमारे करता धरते हैं वो जहनी मरीज़ बन चुके हैं। वो उठते हैं तो परेशान, जागते हैं तो परेशान। किधर मजदूरी नहीं, दिहाड़ी नहीं, काम कोई कर नहीं सकता, इतनी महंगाई है। न कोई लोहा खरीद सकता है, न कोई सीमेंट खरीद सकता है, न कोई लेबर, कोई किसी का भी कहाँ काम नहीं है। वो लोग जो लोगों को खैरात ज़कात देते हैं, अभी वो खैरात ज़कात लेने के खुद उनके हालात ये होगी कि खुद वो लेने वाले बन गए मगर देने वाला कोई नहीं। अल्लाह हमें हदायत दे और ऐसे हुक्मरानों से या अल्लाह हमारी इस कौम को निजात दे। और आप या अल्लाह हमारी मदद कर सकते हैं, बाकी किसी की तरफ भी हम नहीं देख सकते और न कोई करने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग।